अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां दे। तुम आ गए हो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया है। पहले तो सिर्फ अरमान मेरी मदद किया करता था, लेकिन अब तुम हो, मेरा सूफी है, तुम तीनों मिलकर मेरी मदद करोगे। बिल्कुल। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। दुआ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा आपने कैसे दुआ ने आपके नवासे पर जादू कर रखा है। नानी अम्मी जाए भाड़ में, बस वो भी जान मिल गई कि सब कुछ मिल गया। दुआ के चक्कर में आपके नवासे ने आपकी तरफ देखा तक नहीं है। अम्मी थका है ना बेचारा। अम्मी इसीलिए ध्यान नहीं गया होगा। क्या हो गया आप? देखो मेरी तरफ ही आ रहा है। दादी अम्मी, अरे मेरा सुभान, मेरे लाल, मेरा चंदा, मेरा प्यारा प्यारा पोता। कितने फिट और फैबुलस लग रहे हो बिल्कुल आप। हाँ, वो तो है, लेकिन बेटा मुझे यहाँ दुरुस्त तंदुरुस्त कौन रहने देता है। मैं बेचारी अपने हक के लिए लड़ती रहती हूँ बस। मगर एक बात है, अब मेरा पोता आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल। एक मिनट, आप यहाँ बैठिए। पहले मुझे ये बताइए आपके घुटनों का दर्द कैसा है? मैंने वो दवाई भेजी थी लंदन से। हाँ, दर्द कम हुआ? बेटा घुटने का दर्द तो यहाँ किसी और को भी है, और वैसे भी ये दर्द जो होती है ना, ये उम्र की निशानी होती है। खुदा कसम एक बात बताऊं, तेरी दादी अम्मी में इतनी ताकत है कि एक साथ 2 लोगों को उठाकर पटक सकती है। वो पंजे में आपने मुझे हराया था, मुझे याद है। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। ये तो मुझे ऐसा अनदेखा कर रहा है जैसे मैं इसकी कोई हुई नहीं मिलना चाहता ना मुझसे तो ना सही। मत मिलो अपनी नानी अम्मी से, मैं भी इससे नहीं मिलूंगी। आया पर अम्मी आप? अरे सुभान की नानी, अपने सुभान से मिले बिना चली जाएंगी? तुम्हें दूसरों से फुर्सत मिले तो अपनी नानी अम्मी की तरफ देखोगे ना तुम। जा मिलो अपनी दुआ मम्मी से, दादी अम्मी से। नानी अम्मी को पूछता कौन है। मंजिलें खुद ही पुकारें तो ठहर जाऊंगा, वरना खुदार मुसाफिर गुजर जाऊंगा। मैंने दुनिया तो गंवा दी तुम्हारी खातिर, अब अगर दिल से निकालेंगी तो बेचारा किधर जाऊंगा। मैं हूं फूल सा नाजुक, एक अदना शायर, ये सख्त लहजा सह नहीं पाऊंगा। हौसला टूट रहा है मेरे अंदर, मेरा सीने से लगा लीजिए वरना मर जाऊंगा। खबरदार, जो ऐसी मनहूस मरने मारने की बातें अपनी जुबान पे लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए मेरी जान। खुश रहो, दुनिया जहां की सारी खुशियां मेरा खुदा तुम्हें दे दे। और ये तो बताओ, ये राहत साहब के कलाम कहाँ पढ़े तुमने? वो एक्चुअली नाना जान सपने में है, ठीक है? कहते हैं अगर नानी जान कभी भी नाराज हो तो शेरों से मना ले। शैतान कहीं का। But I missed you so much, नानी जान। I love you so much. खुदा खैर करे। सुभान मेरे बच्चे, तुम्हारे नानू जान मेरे राहत साहब की तमाम शायरी मेरे लिए थी। जरूर उन्होंने तुम्हें मुझे सुनाने को कहा होगा। well, यही तो खास बात होती है शायरों की। वो कहते किसी एक के लिए शेर हैं, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि उनके लिए कहा गया।
और गुलनाज नानी वैसे। नानी बोलोगे मुझे तो? सॉरी गुल्लू मैंने भी ना एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। लगा दिया तुमने निशाना सुभान, बिल्कुल सही जगह पर जाकर लग गया निशाना। ये क्या बात हुई दादी अम्मी? 2-4 चोरी के शेर क्या सुने, आप दोनों तो पिघल ही गए। लाला जान की ये शायरी मैंने पहले भी पढ़ी है, पर उसमें जो शिद्दत है वो सुभान के पढ़ने से समझ में आई। शायरी भले ही नाना जान की है, पर जज्बात सुभान के हैं। शुक्रिया इबादत, शुक्रिया। ये है मेरी सच्ची सच्ची कदरदान, तो सीखो इससे। Whatever. ऐसे गुल्लू नानी, I mean, गुल्लू आपको मेरी याद भी आती थी या नहीं? नहीं आती थी। नहीं आती थी? नहीं आती थी। तुमने कहा याद रखा मुझे कि मेरी एक छोटी नानी भी है। अब वैसे सुभान, राहत साहब की तमाम शायरियां ना मेरे लिए होती थी। I'm sure. ये मुंह और मसूर की दाल। बाजी आप जरा चुप रहिए। आप तो चुप ही- ओके गुल्लू, आपके ऊपर ना ये लड़ाई सूट नहीं करती। अरे मैं नहीं। मुझे पता क्या लगता है, आप ना मुझे वो निगार की छोटी I mean, बड़ी बहन लगती है मुझको। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है सुभान बेटा। वैसे पता है, यहाँ पे सब लोग कहते हैं मुझे कि मैं निगार की छोटी बहन लगती हूँ। बड़ी बहन कहाँ है? बहन लगती हूँ। हाँ, बड़ी बहन, बस महज 40-50 साल बड़ी। अरे आप तो छोड़े, आप खुद को देखिए, 70-80 साल की बुढ़िया लगती हैं आप, और 30 साल में मैं बस 3-4 साल बड़ी लगती हूँ निगार से। रिलैक्स। हाँ। सबका दिल रखना आता है मेरे सुभान को। बिल्कुल। अरमान कैसा है? I'm fine, bro. अल्लाह का शुक्र है सुभान बेटे कि तुमने मामला संभाल लिया, वरना ये घर तो जंग का मैदान बना हुआ था। जंग थमी जरूर है हफीज साहब, पर जंग की वजह अभी भी बरकरार है। अगर आप सबको लगता है कि सुभान के हंसी मजाक की वजह से मैं अपनी बेइज्जती भूल गई हूं, तो हरगिज नहीं। इंसान जख्म भूल तो जरूर जाता है, लेकिन जुबान से निकले हुए जख्म कभी नहीं भूलता। मैंने तय कर लिया है कि मैं यहां नहीं रहूंगी। कायनात, तुम फिर से शुरू हो गई। सब कुछ तो ठीक हो चुका है, तो क्यों घर का माहौल खराब कर रही? आपके घर का माहौल ना खराब हो, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दुआ, सब कुछ मेरी वजह से होता है ना। इस घर को जितने भी जख्म मिले हैं मेरी वजह से मिले हैं ना, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरा जाना ही बेहतर है। मेरी बात सुनो कायनात। कायनात, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती थी, बस मान लेती हूँ मैं कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए था। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने माफी मांग रही हूँ।
अपने अल्फाज वापस लेती हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई मेरी बच्ची। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो कायनात। अगर इस तरह से मत जाओ। अगर अम्मी की माफी काफी नहीं है तो मैं भी माफी मांग लेती हूँ। दुआ मुझे भी माफ नहीं दुआ मैं आप माफी नहीं मांगेंगे।